दूसरी कहानी है दुलाई वाली, ये भी लिखी है बंग महिला ने, राजेंद्र बालाकृष्णन का पूरा नाम है। अब दुलाई वाली में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, दुलाई वाली कहानी के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो उसके अंदर नवल किशोर द्वारा अपने मित्र वंशीधर से रेल में किए गए मजाक की सरस कहानी। कहानी किसके ऊपर है कि एक नवल किशोर है जो अपने दोस्त से मजाक करता है, तो उसे बुलाता है स्टेशन पे, उससे नहीं मिलता है, फिर दुलाई उड़कर बैठ जाता है। तो पूरे मजाक की ये कहानी है, एक तरह से वो उसने मजाक किया अपने दोस्त के साथ और उसका नाम है नवल किशोर। ठीक है, तो नवल किशोर ने मजाक किया वंशीधर के साथ, वंशीधर को बुलाता है, जो मजाक कर रहा है वो नवल किशोर है। ठीक है, अब इसके पात्र, मुख्य पात्र क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही चीज है। सबसे पहला वंशीधर, जो मेन कैरेक्टर अपने ससुराल जाता है, अपने दोस्त के कहने पर अपनी बीवी को लेकर के रेलवे स्टेशन पहुंचता है, तो वो बंसीधर है। बंसीधर की पत्नी है जानकी देई, उनकी पत्नी का नाम जानकी देई है। जानकी देई की एक छोटी बहन है, उसका भी जिक्र किया गया शुरू में, जिसका नाम सीता है। उसकी छोटी बहन है जिसका नाम सीता है। और फिर एक कैरेक्टर इसका है वंशीधर का मित्र नवल किशोर और नवल किशोर की पत्नी। तो ये 5 कैरेक्टर्स में मुख्य कैरेक्टर है बंसीधर, वंशीधर की पत्नी जानकी देई, जानकी देई की छोटी बहन सीता, उसके बाद नवल किशोर और नवल किशोर की पत्नी, उसका नाम इसके अंदर नहीं बताया गया है। ठीक है, इसकी प्रमुख घटना क्या है इस कहानी के अंदर, बहुत छोटी सी कहानी है ये, तो इसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें है भी नहीं। तो पहला तो जो उद्धरण लिया गया, नाहक विलायती चीजें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए, देसी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में ही। इसमें ये पॉइंट बताया गया है कि वो बाहर से कुछ खरीदता नहीं है, विलायती चीज नहीं खरीदता, कहता मैं देसी का ही इस्तेमाल करूंगा। जब एक टाइम पे स्वदेशी आंदोलन चला था, गांधी जी ने चलाया था स्वदेशी आंदोलन, विदेशी छोड़ो स्वदेशी अपनाओ, तो वो भी कहता है कि विदेशी चीज लेने में रुपया बर्बाद करने की जरूरत क्या है, हमें अपनी देसी चीजों को ही इस्तेमाल करना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो उसके अंदर यही बताया गया है। दूसरा है, खैर दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुंचे और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। तो मतलब ये पूरी कहानी एक मजाक की घटना थी कि भाई जो नवल किशोर है वंशीधर को पत्र लिखता है, मैसेज करता है, जो भी करता है, बताता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं अब रेलवे स्टेशन पर आ जाना। जब वो रेलवे स्टेशन पहुंचता है तो उसे नवल किशोर मिलता नहीं है, पूरे रास्ते ढूंढता हुआ जाता है। रास्ते में एक औरत घूंघट डाले बैठी है, रो रही है, परेशान हो रही है, और साथ में एक औरत और बैठी दुलाई ओढ़ करके, वो देखकर परेशान हो रहा है, सोचता है कि मैं इसको छोड़ दूंगा, इसको मतलब रेलवे स्टेशन पर जाके छोड़ दूंगा तो इसका पति इसको आकर ले जाएगा, लेकिन वो वहां पर भी नहीं पहुंचता। अंत में नवल किशोर आकर उसे बता देता है कि वो उसके साथ बैठा था वही है। तो सारा मजाक खत्म हो जाता है, वो उसकी पत्नी है। तो ये सारा मजाक खत्म होता है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं, यहीं पर एक कहानी खत्म होती है।